हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे और हैप्पी न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपको बहुत सुख समृद्धिवान बनाए और नए साल में जो भी चीज़ आपके अंदर जो भी कमी है वो आप एक कमी को कम करिए। नए साल में ये प्रण लीजिए कि नहीं, ये काम हमको करना ही नहीं है साल भर पूरे करके। तो किसी एक जो अपने अंदर गलत चीज़ कुछ ना कुछ बुराइयां तो सबके अंदर रहती हैं, तो उस बुराई को हम इस साल अपने अंदर से ख़त्म करें। वो बुराई करना ही नहीं है हमको, वो कमी अपने अंदर से निकालना है, ये सोच के और अपने नए साल की खूब खुशियाँ मनाएं। राधा रानी आपको बहुत सुख समृद्धिवान बनाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक की बजाय दो को आपको क्यों नए साल की शुभकामनाएं दे रही हूँ। वो ऐसा है कि कल 1 तारीख को मैं घूमने गई थी। दिखाई हूँ ब्लॉग में, जैसा ही बना टूटा फूटा दिखाई हूँ। तो मैं 1 तारीख को शाम के 4 बजे आई थी और 4 बजे आए, फिर इसके बाद नहाना धोना खाना पीना, फिर बेटी को जाना भी था, बेटी दामाद को, तो फिर जल्दी से किचन में चली गई आने के बाद। और घर की हालत तो आप समझ ही सकते हैं कि कहीं से आओ तो घर की हालत कैसी हो जाती है। तो इस कारण कल मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मेरे को 6-7 बज गए। बेटी 5 बजे निकली। इसके बाद थोड़ा सा घर थोड़ा जो ज़रूरी था वो क्लीन करी। फिर इसके बाद आज मैं 12 बजे तक घर की साफ़ सफाई में लगी थी। फिर मैं सोची चलो थोड़ी सी आपसे बात कर लिया जाए, क्योंकि ना बिना बात किए अच्छा नहीं लगता। और बीच में अभी मेरे ना करीब 3-4 दिन ब्लॉग नहीं आए थे। इसलिए नहीं आए थे कि मैं 27 तारीख को चली गई थी बाहर, और बाहर ना पॉसिबल नहीं हो पाता। वीडियो बना भी लो तो ना अपलोड नहीं होता वीडियो। और मेरी तो सीमा ही बंद हो गई थी वहाँ मेरी सीमा ही बंद हो गई थी बिल्कुल। मैंने मोबाइल में ना फ़ोन कर पा रही थी मैं, ना मेरे में फ़ोन आ रहे थे। तो वहाँ हमने जबलपुर से मथुरा से वृंदावन गोकुल, और फिर वहाँ से आ गए थे आगरा से जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी से पुष्कर, ये सब घूमते हुए। और फिर हम साल की अंतिम विदाई भी दिए उधरी, और नया साल 1 तारीख को घर आ गए थे, क्योंकि छुट्टियां थी, बेटी दामाद की छुट्टियां थी। इस वजह से अगर छुट्टी में जाना पॉसिबल रहता है, पर छुट्टी के बिना तो जा ही नहीं सकते। और बाप रे भीड़ तो देखिए, इतनी अपन दिक्कत से जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, पर वहां भीड़ के कारण अगर अच्छे से दर्शन नहीं होते ना तो मन खराब हो जाता है, बिल्कुल भी मन खराब हो जाता है। बाकी जगह तो अच्छे से दर्शन हुए, पर बांके बिहारी और बरसाना में इतनी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं वहां पर। इसके बाद फिर पर्दा खोलते हैं केवल थोड़ी देर के लिए। इतनी धक्का मुक्की, कई महिलाएं तो वहां चक्कर खा के बाहर निकल रही थी कि तबीयत खराब हो जाएगी हमारी, हम इतनी देर नहीं खड़े हो पाएंगे करके, और निकल जा रही थी। इतनी भीड़ वहां पर। वैसे 2-2 4-4 लोगों को दिखाते हुए उनको निकालते जाना चाहिए, पर वहां का पता नहीं कैसा सिस्टम। आप लोग जो लोग गए भी होंगे वो जानते होंगे, और जो लोग जा रहे होंगे, तो वहां का जो दर्शन कराने का सिस्टम ना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो इस वीडियो को ना इतना शेयर करिएगा कि बाकी लोगों तक भी पहुंचे। जो भी लोग जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, इतनी दिक्कत से जाते हैं, बड़े बूढ़े कई बीमार हो जाते हैं, बूढ़े लोगों को चलना कितना मुश्किल हो जाता है वहां सब सुविधा, पर फिर भी। और दर्शन के समय जब दर्शन अच्छे से नहीं मिलते ना, थोड़ा सा मन खराब हो जाता है। बात तो ठीक है कि भीड़ वहां बहुत आती है, कैसे करके उन लोग भी मैनेज करते हैं, पर थोड़ा सा सिस्टम वहां का बदलना चाहिए। क्योंकि ऐसा करें, 2-2 4-4 लोगों को दर्शन कराते जाएं, निकालते जाएं, बस एक एक सेकंड दर्शन करते जाएं, निकालते जाएं। तो वहां ऐसा नहीं है। बांके बिहारी में और बरसाना में भी पूरी भीड़ को इकट्ठे करते जाते हैं। उसमें धक्का मुक्की में बच्चे इतना परेशान हो रहे थे, बिल्कुल बीमार जैसे बच्चे हो रहे थे। कई महिलाएं वहां चक्कर खा के गिर रही थी। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कितनी भावना से, कितनी श्रद्धा से आदमी दर्शन करने आता है, और दर्शन जब ऐसे बड़ी मुश्किल से एक झलक भी अच्छे से मिल जाए ना, तो उसमें सारी संतोष हो जाता है मन में। और जितने अपन परेशान होके जाते हैं ना, वो परेशानी
समझ में नहीं आती और दूर हट जाती है परेशानी। पर अगर दर्शन अच्छे से नहीं मिलते ना तो फिर मन खराब हो जाता है। तो इस वीडियो को ना आप इतना शेयर करिएगा सब लोगों को, जो लोग वृंदावन गए हैं, जो लोग जाने वाले हैं, तो उन लोग भी समझे कि सही बात है। यहाँ दर्शन बहुत उसमें से हो रहे थे, बल्कि मेहंदीपुर बालाजी में भी भीड़ थी, पर वहां दर्शन इसलिए अच्छे से हो गए थे कि उन लोग चार 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 करके एक एक सेकंड में निकालते जा रहे थे, तो वहां हमें दर्शन अच्छे हो गए थे। और बल्कि बरसाना में और बाके बिहारी में थोड़ी सी दर्शन एक झलक भी, पर मन नहीं भरा दर्शन में कि बिल्कुल एक झलक भी अच्छे से मिल जाए ना तो मन भर जाए, पर मन नहीं भरा था वहां दर्शन में। पर किए दर्शन, जैसे राधा रानी की कृपा, जैसे बाके बिहारी की कृपा, हो सकता है फिर से बुलाना हो उनको, जाएंगे फिर। पर दर्शन उतने अच्छे से जैसे अपन चाहते हैं वैसे नहीं हो पाते, एक झलक दर्शन होते हैं बस। और भीड़ के कारण फिर जैसे ही दर्शन हुए ना तो वहां पुलिस वाले लोग डंडा मारने लगते हैं, निकलो 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 निकलो। तो आदमी को ऐसा लगता है कि एक तरफ एक बार देखो और बस निकलो भैया निकलो, बस निकलने की करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ना वहां का सिस्टम मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि जो लोग जाने वाले हैं वृंदावन या जो लोग हो आए हैं उनको ही पता है, जो अभी जा रहे हैं तो दर्शन का सिस्टम वहाँ ऐसा है। तो और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और अभी तो बीच में मेरे को लगता है 6 दिन मेरे वीडियो नहीं आए हैं, 6 दिन पर अब डेली आएंगे मेरे वीडियो। और सब लोगों को राधे राधे, और खूब खुशी मन से आप नए साल मनाइए, नए साल का एंजॉय कीजिए, और सब लोगों को राधे राधे।